बदलाव हमें लेने हैं। सबसे पहले तो डे लो पर है बाजार, सीरीज़ के लो पर है बाजार, साल भर के आसपास के लो पर है बाजार, और कितना गिर सकते हैं, क्या कुछ नई गिरावट का रास्ता खुल रहा है, क्या कहाँ होगी मंथली एक्सपायरी, वो जानना समझना ज़रूरी है। और 23 मार्च का लो जो टूटा है आज इंट्राडे में, अब इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ निकल कर आता है। बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर क्यों है, ये भी जानना समझना जरूरी है। और तेज़ी की पोजीशन रोल ओवर करें या नहीं, किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर खतरा और ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, ये भी जानना समझना जरूरी है। तो ये हैं वो सारे के सारे बड़े सवाल जिनके लेने हैं हमें जवाब। लेकिन सर पहले तो मैं बाजार की कमजोरी का कारण समझना चाहूंगी, सिर्फ मंथली एक्सपायरी है कुछ और है? नहीं, एक्चुअली आज मल्टीपल कारण है बाजार में गिरावट के, ऐसा नहीं कि खाली मंथली एक्सपायरी का कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये कि युद्ध लंबा खींचने का डर जो आज सुबह से ही है, वीकेंड से ही है। वीकेंड पे एक भी खबर युद्ध को लेकर कोई अच्छी आती हुई नहीं दिखी है। सबसे बड़ा डर तो वहीं से देखिए। अल्टीमेटली तो अगर एक खबर अभी ऐसी आ जाए कि दोनों ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, जो पुरानी वाली, नई वाली नहीं, जिनसे ट्रंप बात कर रहे हैं, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको सब जानते पुराने वाले, अगर वो आकर बोल दे कि हमारा तो मामला सेटल हो गया जी, हम बात कर रहे हैं, अभी आप निफ्टी में उछाल देख लें। सो अल्टीमेटली वो जब तक नहीं होता तब तक युद्ध का डर मार्केट पर है ही, और लंबा खींचने का डर है। नंबर 1, कच्चा तेल फिर से तेज़ी से उछलता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड आप देख सकते हैं $107-108 के आसपास है। अगले महीने अगले जो फ्यूचर्स हैं, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन भी है कि कौन सा लेवल देखें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से कच्चे तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने चाहिए और कौन सी प्राइस देखनी चाहिए। क्योंकि कई बार ही होगा आपको कच्चे तेल के दाम में, गोल्ड सिल्वर के दाम में आपको ये दिखेगा कि एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट कुछ और दिखा रहा है, अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट कुछ और दिखा रहा है। आपको वो देखना है जो investing.com पे दिखाया जाता है, वो सबसे सही और रिलायबल लेवल है। और उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जैसे ही अगले महीने के फ्यूचर्स एक्टिव होने लगते हैं, अगर करंट महीने के फ्यूचर्स में वॉल्यूम कम होने लगे और अगले महीने के फ्यूचर्स में एक्टिव होने लगे, तो वो प्राइस आपको सही इंडिकेशन देती है। और यही इंडिकेशन $109 का जो है वो सही है। गोल्ड सिल्वर में भी आपने देखा होगा परसों इस तरह से बदलाव हुआ है, कच्चे तेल में भी। सो वो ऑटोमेटिकली वो अगले महीने के फ्यूचर्स में शिफ्ट करते जाते हैं। आई थिंक अब जो है ये जून फ्यूचर्स है, जून कॉन्ट्रैक्ट के आ रहे हैं, अब तक मई कॉन्ट्रैक्ट के आ रहे थे, तो आपको वो लेना होगा। जैसे होता है ना कि आप 10 साल की बॉन्ड डील देखते हैं, तो अब इस साल 10 साल की बॉन्ड डील कौन सी देख रहे हैं? 2036 की। पिछले साल कौन सी देख रहे थे? 2035 की। तो जैसे ही 2025 में आप 2035 की बॉन्ड डील देख रहे हैं, वैसे आप इमीडिएटली अगर बढ़ गया तो 2036 की देख रहे हैं, जहाँ पर आपको वॉल्यूम शिफ्ट हो जाता है 10 ईयर पेपर का। सिमिलरली जहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स का वैल्यू शिफ्ट होता है, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। वो है इस वक्त आपको जो सही तस्वीर ब्रेंट क्रूड दिखा रहा है वो $109 है, जिसको पूरी दुनिया मानकर चल रही है, ध्यान में रखें। नंबर 1। नंबर 3, एफआईएस की तगड़ी बिकवाली कल भी थी, आज भी स्क्रीन चीख कर रही कि आज भी बिकवाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चौथी सबसे बड़ी चीज़ आज के लिए जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो गया नेहा, वो है कि रुपये का ऊपर खुलना। नहीं खुला होता, वैसे ही गिर जाता तो हमें कोई समस्या नहीं कि रोज़ गिरता है। आज भी उठे, सुबह उठे पिटे और सो गए, वापस उठे पिटे सो गए, वैसा वाला हाल है। लेकिन आज तो बड़े झाड़ पहुँच के उठे थे एकदम, ऐसा 122 पैसा मजबूत होकर अगर करेंसी पूरी की पूरी गंवा दे, सिर्फ 9 पैसा हो जाए, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही मतलब खराब संकेत है कि मतलब करेंसी की मजबूती आपकी एक दिन भी नहीं टिकी ढंग से, या एक दिन भी क्या, उनका तो आधा दिन ही हुआ, 5 बजे मार्केट बंद होता है। सो ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव आज हो गया कि करेंसी बहुत बुरी तरह से पिटी है। इसका मतलब क्लियर कट है कि डॉलर की डिमांड रहेगी, और किसी भी वजह से जैसा होता है ना कि ग्रीन में देखते ही एफआईएस के मुंह में पानी आता है, बेचो, वैसे यहाँ पर रुपये को मजबूत देखते किसी के मुंह में पानी आया, डॉलर तुरंत ही वहाँ पर डिमांड आ गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक्सपायरी के दिन आज थोड़ी लॉन्ग पोजीशन घटने का भी डर है। मार्क टू मार्केट लॉसेस आ रहे हैं कई लोगों के। आज अगर मंथली सीरीज़ में अगर लोज के स्टॉप लॉस रखे थे, वो स्टॉप लॉसेस आज क्लिक हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो तेज़ गिरावट हुई, इससे सेंटीमेंट कमज़ोर है। 2.5-3% मिड कैप स्मॉल कैप शेयर गिरेंगे तो नेचुरली दिक्कत तो होती है। मार्च के महीने में वैसे भी प्रेशर होता है, मार्च का आखिरी दिन हो, किसी को लेना तो है नहीं नया। अब 23 मार्च का लो टूट गया, उससे और ज़्यादा मूड ख़राब होता दिख रहा है। कल बाजार छुट्टी है, आजकल पहले हम छुट्टी सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे। एक ज़माना था, वंस अपॉन अ टाइम मिड वीक छुट्टी आती कितना अच्छा लगता है। अब वो छुट्टी के बजाय डर लगता है। परसों सुबह आएंगे फिर मगजमारी, अच्छा हो ना हो मगजमारी, आज पहले से डर है। सेम मतलब अच्छा मज़े की बात क्या है, और समझो जैसा डर होता है वैसी गलत खबर आ गई तो प्रॉब्लम फ्राइडे को भी गिरना है, मंडे को भी गिरना है। एक ही चीज़ में 2 बार गिरना है आपको। यही अगर सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती तो फिर आपको मंडे को शायद उतना ना गिरना पड़े। फ्राइडे तो पहले डर से गिर जाते हैं और फिर एक्चुअल चीज़ हो जाए उससे फिर मंडे को गिर जाओ। अब वही हाल आज भी है, कल के डर से आज गिर रहे हैं और भगवान न करे कल खराब होता परसों फिर गिरेंगे। मतलब
दो बार मतलब एक बार फेल होने पर दो बार मार पड़ना वो वाला हाल है, सही बात है। वो हो रहा है। और बचा अब आपका आखिरी जो सबसे ज़्यादा मजबूत सेक्टर माना जाता था बैंक निफ्टी, और आपको याद होगा हमने एकदम टाइमली बैंक निफ्टी पर एग्जिट कॉल भी दिया था कि अब यहाँ से निकल जाइए, अब बैंक निफ्टी आपके लिए कमज़ोर होता हुआ दिखेगा। और अब आप देखिए उसके बाद पूरी की पूरी निफ्टी की गिरावट को बैंक निफ्टी ने लीड किया है, बैंकिंग शेयरों ने, रेट सेंसिटिव शेयरों ने लीड किया है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से तेज़ गिरावट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब सर पिटाई तो हो गई, अब मेरे लिए नीचे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, या रादर ओवरऑल मार्केट में मेरे लिए कौन से क्रूशियल लेवल्स? तो ये देखिए क्रूशियल लेवल्स की आपने बात की, तो पहले मैं आज के लेवल बताने के बजाय क्रूशियल लेवल आपको पहले बताऊं। नंबर 1 22,471 जो 23 मार्च का लो था निफ्टी का, और 51,325 जो लो था बैंक निफ्टी का। आज ये दोनों लेवल इंट्राडे में टूट चुके हैं। अब इनके नीचे अगर बंद होते हैं हम आज, तो फिर गिरावट और बढ़ेगी। तो इंट्राडे में तो टूट गया, क्लोजिंग इसके नीचे होने पर गिरावट और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी पर अगला सपोर्ट 21,750 22,000 के आसपास है। 22,188 पर एक छोटा बीच में सपोर्ट है, 22,200 मान लीजिए, बट बड़ा सपोर्ट आपका 21,750 22,000 पे निकल कर आता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, निफ्टी ने 2 बड़ी इवेंट पर इसी रेंज में आपका बॉटम बनाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? नंबर 1, 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के कमज़ोर नतीजे आए थे। उस दिन निफ्टी का क्लोजिंग लो था, जो क्लोजिंग हुई थी 21,884, यानी कि 21,900 मान लीजिए। 7 अप्रैल को ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था, उस दिन इंट्राडे में 21,745 हुआ था, क्लोजिंग 22,150 के आसपास हुआ था। तो ये रेंज है कहीं न कहीं 22,000 के आसपास की, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे में बार बार बाजार मल्टीपल सपोर्ट लेता है। हो सकता है इस बार भी ले, ना ले तो ना भी ले, बट अभी तक तो 2 बड़ी इवेंट को बचाया है। हो सकता है तीसरी बड़ी युद्ध की इवेंट को भी इसमें बचा लें हम, तो ये देखना होगा, ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए। और दूसरी चीज़ एक और है कि आमतौर पर जब एक्सपायरी के एक दिन पहले जब बहुत तेज़ गिरावट होती है, तो नई सीरीज की शुरुआत में थोड़ी रिकवरी भी आती है। सो इसलिए मेरा मानना ये कि हो सकता है ये इन लेवल्स के आसपास आज जहाँ हम बंद हो रहे हैं, एक नई गिरावट के पहले एक रिकवरी मिले, और उस रिकवरी के बाद आप गिरना शुरू करें। ओके ओके सर, ये तो हमने ब्रॉडली निफ्टी के क्रूशियल लेवल आपने बता दिए। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? इंट्राडे सपोर्ट के लिहाज से 50,000 150,475 ये निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। निफ्टी का सपोर्ट लेवल 22,050 22,300 है, जो मैंने लिखा नहीं, लेकिन 22,050 22,300 इंट्राडे का सपोर्ट। अब 22,470 टूटने के बाद 22,300 तक फ्री फॉल है। एक्चुअली ढंग का कोई सपोर्ट बीच में है नहीं निफ्टी के लिए, अगर आप यहाँ टिके रहते हैं तो। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी। अब आइए, अगर रिकवरी मिले आपको तो 22,625 22,750 रेंज में आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। रिकवरी में बैंक निफ्टी में 51,325 51,625 रेंज में पोजीशन हल्की करनी चाहिए। 22,450 के नीचे और बैंक निफ्टी 51,300 के नीचे बंद होने पर खतरा बढ़ेगा। तो बैंक निफ्टी तो दिखा रहा है कि मैं नीचे ही बंद होना चाहता हूँ अच्छे खासे तरीके से। निफ्टी जरूर अभी तक कश्मकश में, सोच विचार में नीचे बंद होना हो। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगले 1.5 घंटे मैंने वॉच करेंगे, लेकिन स्टॉक्स इन पे भी फोकस